Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Al Abbas Resultant Academy. स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.4 कंप्लीट करेंगे। बहुत इजी है और ये सारी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते या बहुत कम होते कह लीजिए। तो करते हैं ये एक्सरसाइज। हमारे पास वो कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर एंड प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। तो सबसे पहले इसका सम ऑफ रूट्स फाइंड कीजिए। वो क्या है? माइनस पी ओवर ए। ए क्या है इसमें? 1, बी है इसमें हमारे पास p और c है इसमें हमारे पास q। a है 1, b है p और c है q। ये आ गया हमारे पास माइनस b की वैल्यू क्या है? p ओवर a क्या है? 1। तो ये आ गया माइनस p, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई? माइनस p। ये वैल्यू याद रखें। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? अल्फा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a। c की वैल्यू क्या है? q ओवर a क्या है? 1। तो ये आ गया हमारे पास q। इस तरह से ये हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई q। ये वैल्यू भी याद रखिएगा, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हम इसमें यूज करेंगे। अब देखें, जब ये रूट्स हैं इसके और ये इसकी इक्वेशन है, तो वो कहता है देन इवैल्यूएट, यानी कि इवैल्यूएट करें और वैल्यूज फाइंड करें किसकी? नंबर 1 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। नंबर 1 पे क्या है? हमने फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास, या अल्फा बीटा की। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस पी, या अल्फा बीटा की वैल्यू है क्यू। तो इसे क्या करें? स्टूडेंट्स ध्यान से समझ लिए, बार बार यूज होगा एक फार्मूला, मेरे से ध्यान से समझ। अगर हम करें a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह मैं ए बी की जगह ले लेता हूं अल्फा और बीटा। इसका स्क्वायर क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अगर यहां से मैंने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो 2ab साइड पे आके क्या हो जाएगा? a प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2b साइड पे आके माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? ये वाली, यानी कि a प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह से अगर यहां से मैंने ये अलग चीज है, ये अल्फा बीटा, मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, 2 अल्फा बीटा इस साइड पे आके माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इस तरह से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला बनता है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। समझ आए स्टूडेंट कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर? रट्टा लगा लो इस फार्मूला को, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। रट्टा लगाएं, इसे बार बार यूज होना है, बार बार यूज होना है, दोबारा नहीं बताना आप लोगों को, ये रट्टा लगाएं इसको। चले अब ये इसमें देखें क्या आ गया हमारे पास? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा की हमारे पास वैल्यू है क्या है? माइनस पी, इसका स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू। तो ये आ गया हमारे पास पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। अब इवैल्यूएट हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये था पहला पार्ट इसका। अब मैं दूसरा पार्ट करता हूं इसका, ध्यान से नजरें जमाई रखिए। हमारे पास दूसरा पार्ट है इसका अल्फा क्यूब बीटा, अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा और बीटा क्यूब। अब यहां से सबसे पहले तो हम जो है कॉमन लेंगे। क्या आ रहा है इसमें से कॉमन? अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा कॉमन आ रहे हैं, तो अंदर की साइड पे क्या रह गया? अल्फा कॉमन आ गया, अल्फा स्क्वायर, और बीटा कॉमन आ गया, प्लस अल्फा कॉमन आ गया, अल्फा, फिर बीटा कॉमन आ गया, तो यहां आ गया बीटा स्क्वायर।
अब स्टूडेंट यहाँ हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू तो क्यू है, ठीक है, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने थोड़ी सी इवैल्यूएट करनी है अभी, यानी कि ये आ गया अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास अल्फा बीटा है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू हम आसानी से पुट कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी, इसका आ गया स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा और बीटा क्यूब की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, यानी कि क्यू पी स्क्वायर माइनस 2q, ये वैल्यू हमारे पास आ गई इसका आंसर। इसी तरह हम करते हैं थर्ड वाला पार्ट, नजरें जमाए रखिए आप, ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, आसान आसान क्वेश्चंस है। हम अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की पार्ट करें, पहला कर लिए, दूसरा कर लिया, अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है हमारे पास अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। स्टूडेंट्स इसका सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आएगा इसका, अल्फा और बीटा आ गया इसका एलसीएम। बीटा अल्फा बीटा में से बीटा कैंसिल, अल्फा ऊपर जाके अल्फा स्क्वायर बन जाएगा, सेंटर में प्लस, अल्फा अल्फा से कैंसिल, बीटा ऊपर आके बीटा स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स अब देखिए हमारे पास आ गया ये अल्फा ऊपर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किस चीज के इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसके इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट, और ओवर नीचे आ गया अल्फा बीटा। अब ये ऊपर जो है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस पी, इसका आ गया स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है क्यू ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू। अब ये आ गया हमारे पास पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर क्यू, ये आ गई वैल्यू किसकी, इस क्वेश्चन की। तो स्टूडेंट्स जो भी अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन आ जाए पहले उसे कन्वर्ट करें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा वाली टर्म्स में, इसके अलावा उसमें कोई टर्म नहीं होनी चाहिए, देन आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 पार्ट मैंने करके दे दिए आप लोगों को, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर करेंगे सेकंड, उसमें इक्वेशन अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। इक्वेशन है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। पहले इसमें से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लें। a है इसमें 4, b है इसमें माइनस 5, c है इसमें 6, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस b ओवर a माइनस 5 ओवर एक है 4, ये आ गया हमारे पास 5 ओवर 4, एक वैल्यू ये आ गई अल्फा प्लस बीटा की, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है प्रोडक्ट की c ओवर a, c क्या है 6 ओवर एक है 4, 2 2s are 2 3s are, ये आ गया हमारे पास 3 ओवर 2, एक वैल्यू आ गई ये, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमने निकाल ली। अब यहां से इसके पार्ट्स करेंगे, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ। अब ये 4 पार्ट है इस क्वेश्चन के। पहला पार्ट क्या है हमारे पास, पहला पार्ट है 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। कैसे सॉल्व करेंगे, अल्फा और बीटा को पहले क्या लीजिए, एलसीएम लीजिए, अल्फा और बीटा, अल्फा अल्फा से कैंसिल, बीटा ऊपर की तरफ आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा, बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब ऊपर है अल्फा प्लस बीटा, नीचे है अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4 5 ओवर 4, अल्फा बीटा की वैल्यू 3 ओवर 2, इस तरह से ये आ गया हमारे पास 5 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 3। जब हम ये डिवाइड हो रहा है 3 ओवर 2, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर जाके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसकी वैल्यू चेंज हो गई, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, नीचे वाली ऊपर आ गई। ठीक है, नीचे 3 ओवर 2 था, जब मल्टीप्लाई किया 2 ओवर 3 हो गया, 2 1s are 2, 2 2s are 4, ये आ गया हमारे पास, ऊपर है 5 1s are 5 ओवर 2 3s are 6, ये आ गया आंसर किसका, इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, ये वैल्यूज दोनों यूज की हमने, अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा बीटा की। अब करते हैं इसका दूसरे वाला पार्ट। ठीक है, दूसरे वाला पार्ट ध्यान से नजरें जमाए रखिए, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, आप लोग भी साथ साथ करते जाओ। बस इसका दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अब कुछ बच्चे क्या आएंगे बेचारे मासूम है ना,
वो क्या करते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का भी फार्मूला ओपन करने लग जाते हैं, इसे कहने लग जाते हैं अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं ना, इसके कौन सा सेंटर में प्लस आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग ये कह सकते हैं अल्फा बीटा होल का स्क्वायर, अल्फा बीटा का स्क्वायर, ये स्क्वायर इसका भी है और इसका भी। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 3/2, इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया इसका आंसर। इसमें क्या डिफिकल्टी है जी, देयर इज नथिंग, सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। बस थर्ड पार्ट में हमारे पास है 1 2 3, थर्ड पार्ट इसका है 1/अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1/अल्फा और बीटा स्क्वायर। बताइए स्टूडेंट इसमें से एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा इसमें अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अब ये अल्फा स्क्वायर इस अल्फा स्क्वायर से कट गया, एक बीटा भी इस बीटा से कट गया, एक बीटा रह गया, वो ऊपर बांध से जाके मल्टीप्लाई होगा, बीटा सेंटर में प्लस एक अल्फा इस अल्फा से कट गया, एक ऊपर जाके मल्टीप्लाई बांध से होगा अल्फा और बीटा स्क्वायर भी इससे कैंसिल। अब हमारे पास ऊपर आ गया अल्फा प्लस बीटा और नीचे है अल्फा बीटा का स्क्वायर, ब्रैकेट लगा के मैंने स्क्वायर लगा दिया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4 ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू 3/2, इसका स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास है 5/4, 3 का स्क्वायर 9, सॉरी ये आ गया हमारे पास 5/4 ओवर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। अब स्टूडेंट हमारे पास ये है 5/4, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 9/4 से, 9/4 डिवाइड है, जब मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 4/9, 4 इससे कैंसिल, हमारे पास आ गया 5/9। ये आ गया आंसर, किसका आंसर है ये, इस वाली वैल्यू का, इसका आंसर है ये, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन की ये वैल्यू। ओके, अब इसका है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट ध्यान से देखिएगा, नजरें जमाए रखिएगा, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। मैथ कहने को मुश्किल है, करने को बहुत आसान है, करे सिर्फ करे, बस एम ही कहने लग जाते हैं टफ है मुश्किल, कुछ मुश्किल है, कॉपी पेंसिल पकड़ ले तो क्या मुश्किल है, जब चल ही दी है तो उसमें मुश्किल क्या है, उठो भरो करो तो ये हो जाएगा, इसमें क्या डिफिकल्टी है। अब ये फोर्थ हमने पार्ट करना है, इसका फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा। अब स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन जरा डिफिकल्ट होगा लेकिन मुश्किल नहीं है। अल्फा बीटा इसका आ गया एलसीएम, बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फा जब अल्फा स्क्वायर से होगा मल्टीप्लाई, ये अल्फा क्यूब हो जाएगा, सेंटर में प्लस अल्फा अल्फा से कैंसिल, बीटा ऊपर जाके बीटा से ये हो जाएगा बीटा क्यूब, ऊपर आ गया हमारे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो इसका फार्मूला क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या है हमारे पास, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि जहां ए बी है वहां ऊपर आएगा अल्फा और बीटा। अब इसका हम फार्मूला ओपन कर लेते हैं, ऊपर आ गया अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, या पहले कह ले प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ये आ गया हमारे पास इसका फार्मूला, इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली, ठीक है। नीचे हमारे पास, नीचे क्या है अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। अब स्टूडेंट देखिए ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, इधर ये ब्रैकेट लगाइए। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और साथ है माइनस अल्फा बीटा, सॉरी माइनस 2 अल्फा बीटा पहले लिखेंगे और साथ माइनस अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। स्टूडेंट ये हमने फार्मूला ओपन किया, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यहां तक मैंने ये फार्मूला ओपन किया है, किसका फार्मूला ओपन किया, इस वाले का, और माइनस अल्फा बीटा एज इट इज, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के लिए आसान से आसान समझाऊं इंशाल्लाह। अल्फा प्लस बीटा आ गया हमारे पास, ये अल्फा प्लस बीटा, और अंदर की साइड में हमारे पास अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा, नीचे आ गया हमारे पास अल्फा और बीटा। अब इसमें वैल्यूज पुट कीजिए, वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4, ठीक है स्टूडेंट,
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4, इसका आ गया स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा की वैल्यू 3/2 ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू 3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसकी वैल्यू हम जो है इस यहां ये मैं रेस कर रहा हूं, यहां मैं लिखता हूं इसकी वैल्यूज। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास 5/4, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 3 9/2। ठीक है, अब स्टूडेंट ये 3/2 नीचे डिवाइड हो रहा है, जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2/3, यानी कि डिवाइड जब मल्टीप्लाई होता है तो उसकी वैल्यू चेंज होती है, ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर। ये आ गया हमारे पास, अब ये आ गया हमारे पास 5/4 और इसको आप लोग यूं कह सकते 2 2 4 और 2 1 2। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास 5/2, ये 2 3 2 ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 3 2 ये आ गया 5/6। 16 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 16 से कैंसिल 25 माइनस 16 को 2 से डिवाइड किया 8 आ गया, 8 9 क्या आएगा हमारे पास 72। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 72। अब इसको हम सोल्व करते हैं और क्या आ रहा है इसका, हमारे पास ये है 5/6 25 माइनस 72 यानी कि 72 25, ये आ गया हमारे पास 7 और 6 माइनस 2 ये आ जाएगा 4, ये आ गया हमारे पास -47/16। तो ये इसे मल्टीप्लाई कीजिए, इसे 5 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा 5 7 35, 5 3 कैरी 5 4 20 और ये आ गया हमारे पास 20 + 3 23। ठीक है, इस तरह से ये आ गया हमारे पास 2 3 5 ओवर ऊपर है -6 को 16 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 6 36, 6 3 कैरी 6 1 6 + 3 9, ये आ गया 96। तो ये इस वाले क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आता है या कहीं मैं गलती कर रहा हूं तो आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है कि यहाँ वैल्यू गलत हो गई है। कमेंट सेशन आप लोगों के लिए ओपन है, कभी कभी लेक्चर में रीचेक नहीं करता तो इसमें प्रॉब्लम भी आ सकती, आप लोगों की हेल्प के बगैर ये काम मुमकिन नहीं है, इसलिए आप लोग लाजमी साथ साथ बताया करें कि फलां जो है ना जगह पे आपने फलां गलती की थी। अगर कोई है कोशिश तो मैं 100% करता हूँ कि कोई इस तरह का एरर ना आए। तो स्टूडेंट्स इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिख लिया lx² + mx + n, a की वैल्यू l है, b m है, c n है। ठीक है, इधर से अल्फा प्लस बीटा आ गया हमारे पास -b/a -m/n और c/n/l आ गया अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। इसके दो ऑप्शन है, पहला 1 और 2, एक मैं करवाऊंगा, एक आप लोग खुद करोगे। ठीक है, एक ही करना है आप लोगों ने, ये होमवर्क में चेक करके देखें इसे। अब इधर से क्या चीज कॉमन आ रही है, ये पहले ऑप्शन में अल्फा स्क्वायर कॉमन आ रहा है और बीटा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अल्फा स्क्वायर से कैंसिल, एक अल्फा, बीटा स्क्वायर से कैंसिल, प्लस अल्फा स्क्वायर से कैंसिल, बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब से कैंसिल हुआ तो एक रह गया बीटा, ये आ गया हमारे पास अल्फा बीटा स्क्वायर और ये आ गया अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है n/n, इसका आ गया हमारे पास स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -m/n, ये आ गया हमारे पास n² / l² और ये आ गया हमारे पास -m/n। जब n² से मल्टीप्लाई होगा, n² ज़रब m, ये आ गया -n²m, क्योंकि साथ इसके क्या है माइनस, l² ज़रब l³ तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट मैंने 100% कोशिश की आप लोगों को आसानी से इजीली समझाया जाए। ये थी एक्सरसाइज नंबर 2.4। आप लोग हमारे YouTube चैनल को लाजमी शेयर, लाइक और सब्सक्राइब तो करोगे ही, क्योंकि आप लोगों को लेक्चर अगर समझ आया है तो लाजमी करोगे, नहीं या कहीं से समझ आई तो मुझसे पूछिए कि यहाँ हमें प्रॉब्लम है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी ढेरों सारा ख्याल रखिएगा। लेक्चर्स फ्री आप लोगों के लिए, आप लोगों का शेयर, लाइक और कमेंट करना ही बनता है। और
हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।